देखो जी, क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द नेचुरल वैल्यू ऑफ के फॉर विच, आप, मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर तुमको लिखना है तो ज़रूर लिखना चाहिए, क्वेश्चन को ज़रूर लिख लो कहीं पे कॉपी में। 16 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नेचुरल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट, हैज़ नो रियल रूट। अगर रियल रूट नहीं है दैट मीन्स कि इमेजनरी रूट है, अगर रूट रियल नहीं है तो क्या है, फिर इमेजनरी रूट है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, फाइंड द नेचुरल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट। क्वेश्चन जरूर लिख लेना। तो रियल रूट नहीं है तो डी लेस देन 0 है ना। डी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कंडीशन पता है ना, नेगेटिव होता है, डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे क्या रखोगे, वही tan के, बी किसको के, तो जो x के साथ रहता है tan के माइनस 4 इंटू ए इंटू सी लेस देन 0। तो 100k स्क्वायर माइनस 64 लेस देन 0 है ना। अब 100k स्क्वायर लेस देन 64, k स्क्वायर 64 अपॉन 100। अब आपको पता है ना, स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, 64 का रूट हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 10, 8/10। इसका स्क्वायर हटाओगे तो 8/10 और लेस देन है ना। तो मैंने क्या बताया था, ज़रा ध्यान से सुनना। अगर ऐसा होता k स्क्वायर इक्वल टू 64/100 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/10, थोड़ा सा कैंसिल आउट करो तो 2/5, 4/5 ऐसा हो जाएगा, देखो आप। और लेस देन के केस में कैसा आता, -2/5 के, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, इस पार्ट के पहले वाले पार्ट में ऐसे वाले क्वेश्चंस कराए थे हमने। 2/5 समझ में नहीं आए तो फिर से पूछना जरूर, है ना। यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ नहीं आया, स्क्रीनशॉट लेके बता देना मुझे। तो ये आ रहा 4/5। तो समझो, एक बात बताओ, क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को लिख लेना। क्वेश्चन है, फाइंड द नेचुरल वैल्यू ऑफ के। अभी तो आपको पता है ना कि के इस तरीके से आ गया, तो नेचुरल वैल्यू, तो k -4/5 टू 4/5, तो नेचुरल वैल्यू क्या होता है, नेचुरल वैल्यू होता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब तुम देख रहे हो 4/5 का मतलब क्या हो गया, देखो तो -0.8 k, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया। देखो आप 0.8, आपको लग रहा है इनके बीच कोई भी नेचुरल वैल्यू हो सकता है क्या, इनके बीच 0 आता है, वो इंटीजर है पर नेचुरल वैल्यू नहीं है, नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो देयरफॉर नो सच वैल्यू इज पॉसिबल, नो सच वैल्यू इज पॉसिबल। अगर यहाँ पे, अगर मैंने क्वेश्चन, पहले आप समझ जाओ, क्वेश्चन में पहले ही था, फाइंड ऑल नेचुरल वैल्यू ऑफ के फॉर दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। क्वेश्चन अगर मैं चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन में ऐसे पढ़ लेता हूँ, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट। इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर्स, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसकी वजह से इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा ही नहीं, रियल रूट्स होगा ही नहीं। तो फिर से यही करोगे, सब कुछ वही जाएगा, फिर से यहाँ तक आ गया। अब इंटीजर में क्या क्या आता भाई, इनके बीच कौन सा इंटीजर है, एक ही इंटीजर है, वो होता है 0। तो एक ही आंसर आएगा k इक्वल टू 0, है ना। तो ये फ़र्क था इस क्वेश्चन का। इंटीजर अगर पूछे तो 0, नेचुरल नंबर है पूछे तो इनके बीच कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहे हैं। अब ये देखो सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस मैथ्स वालों के लिए प्रैक्टिस हो रही है, देख लीजिए आप। अब ये देखो 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² इक्वल टू 0, ये दे रखा इक्वेशन। इसके बारे में कह रखा हैज़ इक्वल रूट, इक्वल रूट्स। प्रूव दैट, इसको आप बनाने की कोशिश कर सकते हो।
वन प्लस एम स्क्वायर, इसको बना सकते हैं। ये मैंने लिखा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखा वन प्लस एम स्क्वायर, ऐसा लिखा मैंने, देखो आप। क्लियर? तो कैसे करेंगे देखो, तो इक्वल रूट है तो डी क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनांट होना चाहिए 0, डिस्क्रिमिनांट बी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। बी की जगह पे क्या रखोगे 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे क्या रखोगे 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की जगह पे क्या रखोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, देख रहे हो, माइनस 4 कॉमन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट है। 4 से सबको है ना, आप देख लो प्लस माइनस कैंसिल, 4 से सबको डिवाइड भी कर दो। अच्छा रहने दो, समझ रहे हो। तो क्या बच गया -4, बाकी जगह पे क्या बच गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 4mc स्क्वायर और ये -4mc स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर बाकी को उधर लेकर जाइए आप, प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस एम स्क्वायर, यही प्रूव करना था। देखो ठीक है, देखो फाइंड ऑल नेचुरल वैल्यूज़ ऑफ पी फॉर विच, क्वेश्चन जरूर लिख लेना, 4x स्क्वायर माइनस 3px, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना, इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट। फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फाइंड ऑल नेचुरल वैल्यूज़ ऑफ p, फाइंड ऑल नेचुरल वैल्यूज़ ऑफ p फॉर विच 4x स्क्वायर दिस हैज़ नो रियल रूट। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि नेचुरल वैल्यू p का नेचुरल वैल्यू नो रियल रूट, डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 नेगेटिव, दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए 0। b की जगह पे क्या रखोगे -3p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तुम देख रहे हो लेस देन 0। तो ये 9p स्क्वायर सबको उधर लेकर जाओ, तो 4 इंटू 9 रे, 9 कैंसिल, तो p स्क्वायर लेस देन कितना हो गया 16, और स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस 4। तो ऐसे केसेस के लिए ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, याद है आपको, ठीक है ना। बट p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, p इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो नेचुरल नंबर में आपको पता है ना माइनस तो आएगा ही नहीं, तो अब इनके बीच में नेचुरल नंबर क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, क्योंकि लेस देन 4 है, तो 3.5 तो नहीं आएगा ना, ये हो गया। अब आप एक और क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन, पहले ये वो लिख देता हूँ कि x स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है कि इक्वल रूट्स, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड k, है ना। तो इक्वल रूट्स मीन्स डिस्क्रिमिनांट क्या होना चाहिए 0। यहाँ से मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, मैं तो हिंट दे रहा हूँ, आंसर तो आपको भी आ जाएगा। डिस्क्रिमिनांट 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिखने वाले हो 0, b की जगह पे क्या रखोगे -2k माइनस 1, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे क्या रखेंगे k प्लस 1, 4ac की जगह पे क्या रखोगे ये, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4k माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल रूट है, ठीक है, मैंने 0 तो कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k प्लस 1, तुम देख रहे हो 4 कैंसिल, तो ये क्या हो गया भाई k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस k, सबको इधर ही लेके आओ, इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हमें तो k का वैल्यू निकालना था, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक आ गया, तो देख रहे हो 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया k स्क्वायर
-3k इक्वल टू 0, देखो के -1 और +1 कैंसिल, तो क्या लिखोगे फिर इसको, देखिए इसको k -3 इक्वल टू 0, आइदर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3, ये दो वैल्यू आ गया, या तो k 0 होगा या k क्या होगा 3 होगा। देखो समझ रहे हो ना, k कॉमन ले लिया मैंने। नहीं समझ में आया दोबारा से पूछ लेना, मैंने हिंट देना था, मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन ऐसा दे रखा x² प्लस k 2x प्लस k -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है फाइंड k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल है तो रियल तो होगा, तो सॉल्यूशन ये है ना, इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। k क्या होगा अगर इसका रूट इक्वल करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b², तो पहले इसको ढंग से लिखो x², क्योंकि x अंदर भी है ना, तो 2kx, देख लो ब्रैकेट ओपन कर रहा, k² माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब साफ दिख रहा है, x² भी दिख रहा है, x वाला टर्म भी दिख रहा, अब बिना x वाला टर्म जिसको कांस्टेंट कहते हैं वो भी दिख रहा, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट। b की जगह पे क्या रखोगे 2k, 4 इंटू a की जगह पे क्या रखोगे 1, और c की जगह पे क्या रखोगे k² माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसे रखोगे। यहाँ से कीजिए आप, क्या हो गया 4k² माइनस 4k² माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, तो k² कैंसिल ना, देखो तो 4k², तो -4, समझ रहे हो, -4 को मैं लिख दे, चलो ऐसे लिख देता हूँ, चलो ठीक है, इक्वल टू 0, 4 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये रहा आंसर, k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। ट्राई करना भाई, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k सो दैट x² प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0 हैव रियल रूट्स। इन दोनों के रूट्स रियल होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, फाइंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस एंड दिस हैव रियल रूट। क्वेश्चन लिख लो पहले, ठीक है। अब रियल इसका भी है, इसका भी है, तो जरा देखो तो x² प्लस kx प्लस 64, ये रहा सॉल्यूशन। रियल रूट्स दैट मीन d जो है ना, रियल रूट्स है ना, d अगर ग्रेटर देन 0 होता क्या होता, रियल एंड अनइक्वल, जिसको बोलते हो डिस्टिंक्ट, और d इक्वल टू 0 होता है तो क्या बोलते हो, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे केवल रियल दे रखा ना, तो ये दोनों है ना, ये दोनों रियल के लिए ये कंडीशन है। ये अगर है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये है तो रियल एंड इक्वल। अब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की जगह पे क्या रखोगे k 1, और c की जगह पे क्या रखोगे 64 इक्वल टू 0। यहाँ से k² क्या हो गया भाई, k² हो गया 4 इंटू 64, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा, ये देखो ये साथ में प्लस माइनस, तो k इक्वल टू क्या हो गया 16 एंड माइनस 16, फिलहाल तो दो वैल्यू आ रहा है, देखो क्लियर। अब आ जाओ इसमें x² माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0, इसका भी रूट्स क्या है। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, है ना, इक्वल तो करेंगे नहीं, देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ना, ये दोनों, ये चीज़ रह गया मेरे से, ये देखो आप ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सोचो, इसका स्क्वायर हटाएंगे ना, ये 256 हो रहा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 16 होगा ना, और स्क्वायर जब हटाओगे ग्रेटर देन होता है तो आपके पास दो आंसर आता है, आइदर k ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 16 और k लेस देन। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो को देखिए, पहला वाला पार्ट, इसके जस्ट पहले वाले पार्ट पे जाइए आप। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो या तो 16 से बड़ा ही होगा या -16 से छोटा ही होगा,
अगर लेस देन होता तो -16 एंड 16 के बीच रहता, बिटवीन -16 एंड 16। इसके जस्ट पहले वाले पार्ट में आप चले जाइए, तो यहाँ से ये कह रहा है या तो 16 हो या उससे ज़्यादा हो, या -16 हो या उससे कम हो। ये तो पहले का कह रहा है, इसका अगर रूट्स को रियल करना है ना तो ये कंक्लूज़न। अब इसका रूट्स भी रियल करना है, दोनों के रूट्स रियल हैं, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट ऐसा हो जाएगा। तो b² ये लो -4 इंटू a इंटू सी, ठीक है ना, 64। अब यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूँ, देखो ये सबको उधर लेकर आओ, 4 के डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 16 लेस देन इक्वल टू के। तो बताओ के क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है। अब ये के लेस देन इक्वल टू है, देखिए तो के लेस देन इक्वल टू 16 है ना, ये पिक के की तरफ है। ये इनके क्या नतीजा है यहाँ पे देखो तो, अगर कह रहा है कि पहले वाले इक्वेशन, बहुत ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाले इक्वेशन का रूट्स रियल हो, है ना, रूट्स रियल हो, तो यहाँ से दो कंडीशन आ रहा है, या तो के 16 से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर के लेस देन और इक्वल टू -16, ये दोनों में से कुछ भी हो जाए। ये कह रहा है के लेस देन इक्वल टू -16, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे तो ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है ना, वहाँ उसका तो कोई लेना देना है नहीं। आखिर ऐसा क्या है जो मैं लूँ तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। एक ही चीज़ दिख रहा, के इक्वल टू 16, के इक्वल टू 16 अगर रख लेते हो ना तो इधर भी सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं रहता, है ना। रूट्स को रियल करना है तो या तो ये या तो ये, रूट्स को रियल करना है या तो ये या तो ये फिट ही नहीं हो रहा, ये दोनों फिट हो रहा है जरूर, 16 कॉमन है, पर ये लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो फिर ऐसा के क्या लोगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो के इक्वल टू 16। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 16। ये देखिए क्लियर है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछ लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एडवांस वालों के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे एक और क्वेश्चन देखो, अच्छा ये ऐसे नहीं बल्कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 6x² - x - k इक्वल टू 0। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इफ़ वन रूट ऑफ दिस इज 2/3, क्या है, इफ़ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वन रूट ऑफ दिस इज 2/3, फाइंड के। बहुत इजी सा है ना, एक रूट है ना, तो यहाँ से आपको पॉलिनोमियल के तरीके से भी कर सकते हो। देखो तो अगर एक रूट क्या है 2/3, तो आप x की जगह 2/3 रख के देखो, 2/3 है ना। रूट्स आपको पता है पॉलिनोमियल में, अभी जो रूट्स कहते हैं पॉलिनोमियल में इसको बोल देते हैं 0, x की जगह 2/3 - k इक्वल टू 0, क्योंकि अगर एक वैल्यू इसका 2/3 है तो x की जगह 2/3 रख के देखोगे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। 0 समझ रहे हो बात को, तो यहाँ से तुम k फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से तुम k फाइंड आउट कर सकते हो, समझ रहे बे। ये देखो, इसके बाद आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ 2x² प्लस 2px - 15 इक्वल टू 0। क्या बोला, इफ -5 इज अ रूट ऑफ दिस, ठीक है ना, एंड x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठहर के 2 मिनट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है, फाइंड के 2 मिनट सोचो क्वेश्चन, फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन है इफ -5 इज अ रूट ऑफ दिस एंड 0 हैज इक्वल रूट, फाइंड के। इसका एक रूट, एक वैल्यू दे रखा -5,
इसके बारे में कह रखा है इसका रूट्स इक्वल है तो के क्या होगा। तो सबसे पहले देखो है ना, -5 इज रूट ऑफ 2x² प्लस 2px माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका रूट है -5 है ना। तो p x की जगह -5 रख के देखिए आप, -5 का होल स्क्वायर प्लस 2p -5 माइनस 15। अगर वाकई में -5 इसका वैल्यू है तो पूरा का पूरा x की जगह रखने के बाद ये 0 हो जाएगा। तुम देख रहे हो 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, ऐसा है ना भाई। अब ये tan p माइनस tan p इक्वल टू 35 ना, तो p इक्वल टू क्या हो गया 7/2। p ऐसा दिख रहा। अब आता हूँ दूसरे वाले में, देखो यहाँ से px² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। इसके बारे में क्या कह रखा, इक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करोगे 0। p का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है क्या है 7/2x², ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, प्लस px 7/2x प्लस k इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b की जगह पे क्या रखोगे 7/2, b² माइनस 4, a की जगह पे 7/2, c की जगह पे k। इसका रूट्स इक्वल है 0। तुम यहाँ से k निकाल लेना, एक 7/2 एक 7/2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेना, यहाँ से तुम k फाइंड आउट कर लेना। क्वेश्चन ठहर के सुनो। -5 इसका रूट है, तो मैंने x की जगह -5 अगर लगा दिया तो पूरी वैल्यू 0 होके p का वैल्यू यहाँ से मैंने निकाल लिया है ना। अब p का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 7/2, ब्रैकेट ओपन किया, ऐसा बन गया। इसका रूट्स क्या है इक्वल है। इसके बाद तो पता है ना रूट्स अगर इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन तो आपने किए हुए हैं। यहाँ से तुम k का वैल्यू निकाल दो, ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर फिर भी डाउट है तो इसको दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। फिर भी अगर कुछ रह जाता तो दोबारा से पूछ लीजिएगा। इस बार मैं बहुत आराम से स्पेशली यही वाला क्वेश्चन बताऊंगा अगर डाउट रह जाता है तो। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखो, इफ़ क्वेश्चन जरूर लिखिए a² प्लस b² x² माइनस 2 ac प्लस bd x प्लस c² प्लस d² हैज़ इक्वल रूट। इसके बारे में कह रखा इक्वल रूट्स, ठीक है ना, ठीक है। प्रूव दैट a/b इक्वल टू c/d, ये प्रूव करना है। आप ना ट्राई करो, ऐसा नहीं कि नहीं, ट्राई करो। तो क्या था क्वेश्चन है, इफ a² प्लस दिस ac प्लस bd x c² d² है ना, हैज़ इक्वल रूट्स, प्रूव दैट। अगर रूट्स इक्वल है तो सॉल्यूशन ये कह रहा है रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0। दैट मीन b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए 0। b की जगह पे क्या रखोगे -2 ac प्लस bd, ये किसकी जगह पे रखोगे b की जगह पे, जो x के साथ रहता है वही b है। -4 इंटू a की जगह पे क्या रखेंगे आप a² प्लस b², ये रहा a की जगह पे। 4ac c की जगह पे क्या रखोगे, ये पूरा का पूरा रखना पड़ेगा। और आपको पता है ना इक्वल रूट है डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा, इक्वल रूट है डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। देख मैं फिर से लिख लेता हूँ, डिस्प्ले से बाहर तो नहीं चला गया। देखिए b की जगह पे क्या रखोगे -2 ac प्लस bd का होल स्क्वायर -4 a की जगह पे क्या रखिएगा a² प्लस b² a की जगह पे, एंड उसकी जगह पे क्या रखोगे c² प्लस d² इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 कॉमन ले लो, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, मैं एक साथ कॉमन ले लेता हूँ, है ना। ये देखो 4 मैंने कॉमन ले लिया। अब
क्या होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर रहा हूँ, प्लस 2ab, तो 2abcd मल्टीप्लाई करके देखो, 4 पहले से बाहर है, ठीक है ना, 4 को मैंने पहले ही कॉमन ले लिया। चलो ये वाला ब्रैकेट ऐसे, -4 तो ऑलरेडी बाहर है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तुम्हारे सामने सारी बातें हो रही है, देखो भाई ब्रैकेट ओपन किया, समझ रहे हो। अब कुछ कैंसिल होगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तुम देख रहे हो ना कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाला, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाला। अब रह क्या गया, अब बी स्क्वायर, अब कुछ कैंसिल होने से रहा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ बी स्क्वायर डी स्क्वायर, 4 इक्वल टू 0 है ना, ये सारा का सारा इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू 0, तो 4 उधर चला गया, तो बचा क्या फिर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा, तो क्या रह गया, ये रह गया 2abcd है ना, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा रह गया। देखो माइनस कॉमन लीजिए आप, तो क्या होगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, माइनस 2abcd इक्वल टू 0, तो माइनस ये क्या हो गया भाई, ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, माइनस उधर चला गया, देख रहे हो, इट मीन्स ad माइनस बी सी इक्वल टू क्या हो गया 0, यहाँ से ad इक्वल टू क्या हो गया बी सी। इसके बाद आपको क्या प्रूव करना, तो b को नीचे लेके आ जाता हूँ ना, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, देख लीजिए इसको, ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इफ x माइनस ए x माइनस बी प्लस x माइनस बी x माइनस सी प्लस x माइनस सी प्लस x माइनस सी एंड x माइनस ए इक्वल टू 0 has equal root, prove that if this has equal root, prove that a equal to b equal to c, ये प्रूव करना, ठीक है। सॉल्यूशन ब्रैकेट ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस, देखो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तुम देख रहे हो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0 है ना। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस एक्स सबसे कॉमन लो, ये देखो माइनस एक्स देख रहे हो, माइनस भी कॉमन लिया एक्स भी कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया, ये a प्लस बी, तो आप अच्छा चलो मैं लिख लेता हूँ a प्लस बी, यहाँ से b प्लस सी और वहाँ से c प्लस ए, माइनस एक्स कॉमन लिया हुआ है, तुम देख लो, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। अब साफ दिख रहा 3x स्क्वायर माइनस 2x, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 मैंने बाहर निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, एक्स वाला भी दिख रहा है। डिस्क्रिमिनांट इसका कितना दे रखा है? 0। डिस्क्रिमिनांट मीन्स इक्वल रूट्स है ना, इक्वल रूट्स का डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? 0। डिस्क्रिमिनांट मीन्स ये देखो बी स्क्वायर, बी की जगह पे ये सारा है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे क्या है? 3 4 ए, और सी की जगह पे क्या है भाई? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। यही है ना? 4 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। देख लो, क्लियर? अब यहाँ से इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले यहाँ तक समझ में आ गया? मैं यहीं पे मिटा देता हूँ, देखो ज़रा इसको, क्लियर हो गया भाई आपका? देखो ज़रा, है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो ज़रा, ठीक है? अब देखिए, अब सुनो ज़रा इसको, लो 4 तो कॉमन ले लो, 4 से डिवाइड कर दो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना, इसका स्क्वायर। 4 से डिवाइड कर लिया, इधर है 3 माइनस 3, देखो तो ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया फिर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, देख रहे हो, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखिए आराम से पेशेंस के साथ। सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से सबको मल्टीप्लाई करो, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। ठीक है? इसके बाद क्या? ये पता है किसका फॉर्मूला हो जाता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूँगा, है ना? आप एक कंसेप्ट को समझिए ज़रा। आपको पता है स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ना 2 मिनट इस पर डिस्कस करूँगा, ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये होता है 10 और ये वाला अकेला होता है -10, तो तब भी 0 आ जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है ना कि स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो स्क्वायर अगर निगेटिव नहीं होता तो कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता। ये मान लो पॉजिटिव है भाई, ये अगर पॉजिटिव है तो उतना निगेटिव हो तभी तो 0 होगा। निगेटिव कोई होने के लिए तैयार नहीं, फिर भी 0 है, तो दैट मीन्स कि हर एक को निगेटिव होना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना। मान लो एक क्वेश्चन है, a रेज टू द पावर 4, b रेज टू द पावर 100, c रेज टू द पावर 200 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछेगा फाइंड a प्लस बी प्लस सी, फाइंड a प्लस बी प्लस सी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ज़रा सोचो तो, इनमें से कोई भी निगेटिव नहीं है फिर भी 0 है। तो एक ही उपाय है कि हर एक को 0 होना पड़ेगा, हर एक को 0 होना पड़ेगा, हर एक को 0 होना पड़ेगा। सब पे कौन सा पावर है? इवन पावर है। किसी पे पावर इवन हो तो निगेटिव नहीं होता। अगर यहीं पे 2 0 1 होता ना तो फिर तो बड़ा मुश्किल था, फिर तो कुछ भी नहीं कह सकते थे कि क्या होगा, है ना? सॉल्व नहीं किया जा सकता। डाटा इनएडिक्वेट, डाटा पर्याप्त है ही नहीं। पर यहाँ पे 200 था ना, कुछ भी इवन पावर है ना फिर भी 0 है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो फिर तो चलो समझ में आता कि ये वाला 500 हो रहा है, ये वाला -500 हो रहा है। लेकिन प्लस के केस में इवन पावर है फिर भी 0 है, तो हर एक को 0 होना पड़ेगा। इसको देखिए ज़रा, सब पे स्क्वायर स्क्वायर है। क्या होता अगर इस पे 2 होता, इस पे 4 होता, इस पे 6 होता, फिर भी 0 है, तो हर एक को 0 होना पड़ता क्योंकि कहीं भी निगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर, हर एक को 0। तो यहाँ से a माइनस बी को भी 0 होना पड़ेगा, b माइनस सी को भी 0 होना पड़ेगा, c माइनस a को भी 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया? b, देख रहे हो, b इक्वल टू क्या हो गया? c, और यहाँ से c इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू b इक्वल टू ये हो गया रे, देख लो आप। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जरा इसको।
क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन जरूर लिख लेना, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया उसको लिख लेना और फिर से बनाने की कोशिश करना। ये तो चलो हिंट था। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब तुम डिस्टिंक्ट भी कह सकते हो, डिस्टिंक्ट आर रियल एंड अनइक्वल, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया फिर तो, है ना। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये आर रियल एंड अनइक्वल, प्रूव दैट ये इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट। इसका रियल एंड इक्वल है एक्स स्क्वायर, सॉल्यूशन शुरू, एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस ए बी इक्वल टू 0। रूट्स रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट रियल होता तो खाली ये दे देते, पर रियल एंड अनइक्वल है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव, 0 तो हो ही नहीं सकता ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया पॉजिटिव। बी की जगह पे क्या रखोगे आप, ये देखिए बी की जगह पे जो एक्स के साथ रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे, और सी की जगह पे ये देखो 4c स्क्वायर माइनस 4ab, 4 कॉमन ले लो लगे हाथ, तो यहाँ से c स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ गया c स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले इक्वेशन के नतीजे, कंक्लूजन, इफ रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड अनइक्वल, दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी ए बी सी, ये रिजल्ट आ गया। ये 4 से डिवाइड करोगे ये रिजल्ट आया। अगर इसका रियल एंड अनइक्वल रखना है ना तो मुझे ये चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब प्रूव करना है कि इसका जो है ना रियल रूट है ही नहीं। अब जरा देखो, जो प्रूव करना है जरा ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये देखिए इसको, इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट में बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की जगह पे देख लो आप, बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। इसको प्रूव करना है कि ये लेस देन 0 होना चाहिए। प्रूव करना है, क्योंकि प्रूव दैट नो रियल रूट। इसका डिस्क्रिमिनेंट, प्रूव दैट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस लेस देन 0। 4 कॉमन ले लीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 कॉमन ले लिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो 4 तो ऑलरेडी कॉमन है, तो क्या हो गया 2 भी कॉमन ले लो, 4 तो था ही, 2 और कॉमन ले लो, ये क्या हो गया ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब ये प्रूव करना है कि ये नेगेटिव है, उसको देख लो, है ना। ये क्या है पॉजिटिव। अब यहाँ से तुम माइनस कॉमन ले लो, माइनस 8 सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये तो पॉजिटिव है ना, सी स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है ना। तो जरा एक बार बताओ, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, क्योंकि ये तो नेगेटिव दिख रहा साफ और ये पॉजिटिव है, इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, लेस देन 0, हैंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था। प्रूव करना था कि अगर इसका रूट्स रियल नहीं है ना तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 हो जाना चाहिए। बस यही प्रूव करना था भाई। तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता, तो ये हो गया हाल। देखो जरा तुम, ठीक है, चल।